उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। क्या दीन इस्लाम में औरत की आवाज़ का भी पर्दा है? इस्लाम क्या कहता है और हमारे उलमाए कराम क्या कहते हैं? मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़िया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ गई हो, नात पढ़ गई हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। कुरान करीम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करना चाहो तो नरम लहजे से बात ना करो, हाँ मगर कायदे के मुताबिक बात कर लिया करो। इस आयत से 3 चीजें साबित होती हैं। पहली तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी कि तुम बहुत खास हो। दूसरी बात कि अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करना चाहो तो नरम लहजे से बात ना करो, जिस लहजे में दूसरे को मुतासर किया जाता है या माइल किया जाता है उस लहजे से बात ना करो। तीसरी बात इससे साबित ये होती है कि कायदे के मुताबिक यानी दस्तूर के मुताबिक जिस तरह तुम आम बात करती हो उस तरह तुम बात कर लिया करो। हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा से 2210 अहदीस रवायत हैं। क्या हजरत आयशा सदीका की आवाज़ गैर मर्दों के कानों तक पहुंचे बगैर ही वो हदीसें आगे रवायत हो गई हैं? हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा के पास 200 शागिर्द थे, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे। क्या उन मर्दों तक हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ नहीं पहुंचती थी? बाकी उम्महातुल मोमिनीन से कितनी अहदीस रवायत है, क्या उम्महातुल मोमिनीन की आवाज़ें उन मर्दों के कानों तक नहीं पहुंची थी? हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनके पर्दे की मिसाल नहीं मिलती, आप खलीफा वक्त के दरबार में गई, क्या उस दरबार में मर्द नहीं थे? क्या हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ उन मर्दों के कानों तक नहीं पहुंची थी? क्या हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर साइल नहीं आते थे, आप अंदर से उनसे पूछ कर उनके मसाइल हल नहीं करती थी? क्या हजरत फातिमा ज़हरा की आवाज़ उन मर्दों के कानों तक नहीं जाती थी? क्या हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर यहूदी नहीं आया था जिनके पास हजरत फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर गिरवी रखवाई थी? उस यहूदी के कानों तक हजरत फातिमा ज़हरा की आवाज़ नहीं पहुंची थी? क्या हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में खुतबा नहीं दिया था? हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा उम्रे के लिए घर से गई तो आपकी तलबिया की आवाज़ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ हजरत माविया के कानों में पड़ी। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये किसकी आवाज़ है? लोगों ने बताया कि ये अम्मी आयशा सलामुल्लाह अलैहा है जिन्होंने मकाम तनईम से एहराम बांधा है, उनकी आवाज़ है। जब इसका जिक्र हजरत आयशा से किया गया तो हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अगर वो मुझसे पूछते तो मैं इसका जवाब देती। क्या ये सारा कुछ दीन से साबित नहीं है? ये अमली जिंदगी हमारे नबी के घर की अमली जिंदगी नहीं है। उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियां हमारे लिए नमूना है। सीरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए नमूना है। क्या सीरत फातिमा सिर्फ आपने औरत की मुशक्कत के लिए ही बयान करनी है? औरत की मुशक्कत के लिए ही औरत को पढ़ाई जानी है? क्या हजरत फातिमा ज़हरा ने और कुछ नहीं किया? क्या आपकी अमली जिंदगी से और कुछ साबित नहीं है कि जहां पर चक्की पीसने का मसला आता है वहां पर आप औरतों पर मुशक्कत डालने के लिए हजरत फातिमा ज़हरा का चक्की का वाकया सुना देते हैं? उसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है। मैं डिटेल से उस पर भी जो है वो ज़रूर रिकॉर्डिंग करूंगी और वो भी मैं सवालात तमाम उलमाए कराम से पूछूंगी कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना नहीं है? क्या हमें सीरत फातिमा नहीं पढ़ाई जाती? तो जब ये दीन इस्लाम से साबित है तो फिर दीन को औरत पर इतना तंग क्यों कर दिया है? पर्दे ने औरत को कैद नहीं किया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दीन इस्लाम ने औरत को मुशक्कत में नहीं डाला बल्कि सहूलियात से नवाजा है। जो हक औरत को पहले हासिल न थे वो दीन इस्लाम ने दिए हैं, तो फिर ये औरतों पर ही दीन तंग क्यों? उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा।
बीबी को मना है। ये हजरत जी साफ फरमा रहे हैं कि औरत की आवाज गैर मर्द के कानों तक पहुंचेगी तो उसे हराम काम करने का गुनाह होगा। दो बातें कही हैं, एक हराम काम और दूसरा गुनाह। तो पूछना ये है कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या उम्महातुल मोमिनीन को नहीं पता था कि ये हराम काम है, ये गुनाह का काम है? क्या हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नहीं पता था कि ये हराम काम है और गुनाह का काम है? इनके कहने के मुताबिक तो फिर माज़अल्लाह आप गुनाह करती रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बात वहां पर जाएगी कि जिनकी हम उम्मत मुसलमा की औरतें पैरवी करती हैं, हम अज़वाजे मुतहरात की पैरवी करती हैं, हम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पैरवी करती हैं। उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। अब ये हजरत जी ने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 से आला हजरत का दिया हुआ फतवा सुनाया है, कोई कुरान या हदीस नहीं सुनाई। अब आम बंदा तो यही समझेगा ना कि शायद यही दीन है, ये हदीस और कुरान की बात है। जो इल्म नहीं रखते तो खुदारा दीन बयान कीजिए और हक बयान कीजिए।